हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 5 अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं और इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं खट्टा, मीठा, नमकीन या कड़वा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है खट्टा, मीठा, नमकीन या कड़वा। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है। किन पदार्थों से लिटमस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं हरे पौधों से, लाइकेन से, जीवाणुओं से या शैवाल से। सही जवाब होगा लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वास्तव में लाइकेन छोटे वनस्पति का उदाहरण है। यह मुख्य रूप से पेड़ों या फिर चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। लाइकेन में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं शैवाल और एक होते हैं कवक। इस प्रकार शैवाल और कवक आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं और लाइकेन से ही लिटमस प्राप्त किया जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है? ऑप्शन हमारे पास हैं नींबू का रस, दही, चूने का पानी या सिरका। इन चार ऑप्शन में से ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसकी प्रकृति क्षारकीय है? जैसा कि हम जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। इन चार ऑप्शन में से नींबू का रस, दही और सिरका स्वाद में खट्टा होता है जो कि अम्लीय पदार्थ है, परंतु चूने का पानी का स्वाद कड़वा होता है और यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चूने का पानी। अब अगला प्रश्न, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विलयन की प्रकृति है। ऑप्शन हमारे पास है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्लीय विलयन होता है, परंतु ऐसा विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है वह क्षारीय विलयन होता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्लीय। निम्न में से कौन उदासीन विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है डिटर्जेंट का घोल, चूने का पानी, शुद्ध जल या संतरे का रस। ऐसा विलयन जिसकी प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारकीय, इस प्रकार के विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है। इस प्रश्न में चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन उदासीन विलयन का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा शुद्ध जल। शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, परंतु डिटर्जेंट का घोल क्षारकीय होता है, चूने का पानी क्षारकीय होता है और संतरे का रस अम्लीय होता है, परंतु शुद्ध जल उदासीन विलयन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां या उपर्युक्त सभी। सबसे पहले हमें समझना होगा सूचक क्या है। सूचक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो यह बताती हैं कि कोई विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय। यानी हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ भी मौजूद हैं जो किसी विलयन की प्रकृति को हमें बताती हैं। इन सूचकों की अगर हम उदाहरण की बात करें तो हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां जैसे कुछ पदार्थ हैं। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां ये तीनों पदार्थ विलयन की
प्रकृति को बताती हैं, यानी कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। ये कैसे बताती है? तो विभिन्न प्रकार के विलयन में इस प्रकार के सूचक पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार के रंग में परिवर्तन को देखकर हम पता लगाते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। सामान्य रूप से प्रयोगशाला में कौन से सूचक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां या फिनोल्फथेलिन। प्रयोगशाला में किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकीयता की परीक्षण करने के लिए फिनोल्फथेलिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं अम्लीय पदार्थ, क्षारकीय पदार्थ, लवण या इनमें से कोई नहीं। जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है, और इस प्रकार के अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी लवण। अशुद्ध जल की प्रकृति होती है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध जल अर्थात डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की प्रकृति कैसी होती है? यह उदासीन होती है। यह न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारकीय, क्योंकि अशुद्ध जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, और पूर्ण रूप से शुद्ध जल की प्रकृति हमेशा उदासीन होती है। अब अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। जब भी हमें चींटी डंक मारती है तो हमें जलन महसूस होता है। कारण क्या है कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जब यह फार्मिक अम्ल हमारे त्वचा में प्रवेश कर दी जाती है तो हमें जलन महसूस होने लगता है। इस प्रकार चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके किस प्रकार के पदार्थ बनाते हैं? इसमें ऑप्शन कुछ अलग दिया गया है, जैसे कि पहला ऑप्शन है लवण, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा है उष्मा और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। इसमें सही जवाब क्या होगा? जैसा कि अभी हमने पहले ही चर्चा किया कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। साथ ही साथ लवण के निर्माण के साथ ही इसमें जल का भी निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया उष्मा मुक्त करती है, यानी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण प्रदान करता है, जल प्रदान करता है और उष्मा प्रदान करता है। इस प्रकार सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इससे उपचारित किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास हैं लवण से, जल से, चूना से या जैविक पदार्थ से। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इस प्रकार की मृदा बंजर होती है, यानी इस प्रकार के मृदा से फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। कारण क्या है कि चूना क्षारकीय पदार्थ है, और इस प्रकार के क्षारकीय पदार्थ जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाती है, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में हमें चूना मिलाना चाहिए। साबुन की प्रकृति होती है। ऑप्शन दिया गया है अम्लीय,
क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। अब अगला प्रश्न, एक विलयन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, विलयन की प्रकृति है। ऑप्शन हमारे पास है अम्लीय या उदासीन, क्षारकीय या अम्लीय, उदासीन या क्षारकीय, या फिर केवल उदासीन। हमें प्रश्न को बारीकी से समझना होगा। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, एक विलयन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, यानी एक ऐसा विलयन हमें दिया गया है जिसमें अगर नीले रंग के लिटमस पत्र को हम डुबाएं तो इस लिटमस पत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमें बताना है कि विलयन की प्रकृति कैसी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई विलयन अम्लीय हो तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, परंतु यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित नहीं करता है, अर्थात यह विलयन अम्लीय नहीं है। तो अब सवाल यह है कि यह विलयन किस प्रकार की प्रकृति की है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अगर उदासीन विलयन हो तो वह किसी लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है, यानी विलयन या तो उदासीन होगा या फिर क्षारकीय होगा, क्योंकि क्षारकीय विलयन भी नीले रंग के लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलयन की प्रकृति या तो उदासीन होगी या क्षारकीय, परंतु विलयन की प्रकृति कभी भी अम्लीय नहीं हो सकती है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, कोई विलयन नीले या लाल लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, विलयन की प्रकृति है। यानी एक ऐसा विलयन है जो न तो नीले लिटमस पत्र के रंग को बदलता है और न ही लाल लिटमस पत्र के रंग को बदलता है। हमें बताना है कि विलयन की प्रकृति क्या है। ऑप्शन हमारे पास है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की विलयन की प्रकृति हमेशा उदासीन होती है, क्योंकि अगर विलयन अम्लीय होता तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, अगर विलयन क्षारकीय होता तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, परंतु यह विलयन किसी भी प्रकार के लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, यानी विलयन उदासीन है। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सफेद कमीज पर जब हल्दी का दाग लग जाए और इस दाग को हम जब साबुन से धोते हैं तो यह लाल हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास है साबुन की प्रकृति क्षारकीय होने के कारण, साबुन की प्रकृति अम्लीय होने के कारण, साबुन की प्रकृति उदासीन होने के कारण, या फिर साबुन की प्रकृति लवणीय होने के कारण। इसका सही कारण है साबुन की प्रकृति का क्षारकीय होना, क्योंकि जब कोई क्षारक पदार्थ हल्दी के साथ संपर्क में आता है तो हल्दी का रंग लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि हल्दी एक सूचक की तरह कार्य करता है और यह क्षारक के संपर्क में आने मात्र से ही इसका रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के हैं। ऑप्शन दिया गया है बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी या उपर्युक्त सभी। इन ऑप्शन में से बेकिंग सोडा, साबुन और चूने का पानी तीनों ही क्षारकीय प्रकृति के हैं, अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लाल लिटमस को नीले रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है क्षारक, अम्ल, लवण या जल। सही जवाब क्या होगा क्षारक। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड या
मैंगनीज ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? कभी कभार हम अपाचन के शिकार हो जाते हैं, यानी हमारे आमाशय में आवश्यकता से अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, यानी अत्यधिक अम्ल होने के कारण अपाचन की स्थिति होती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें प्रति अम्ल की गोली लेनी पड़ती है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है कि यह हमारे आमाशय में जाने के बाद अम्लीयता को कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक क्षारक पदार्थ पाया जाता है जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और यह वीडियो आपको काफी मददगार साबित हुई होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।